बहुत बहुत सभी ने देव डीप में जानकारी दी। सम्राट अशोक के पूर्व में इसके समय में आम जनता को क्या क्या सुविधा थी, कैसे कैसे उसके रक्षक किया जाता था। पर इसके बाद पहले समय इसी के पहलू के बारे में सम्राट गुप्त सम्राट के बारे में थोड़ी मैं जानकारी रखता हूँ। मौर्य सम्राट गुप्त एम्पायर सम्राट मौर्य के पतन के बाद भारत की राजनीति में एक समाप्त हो गई थी। इसके बीच में कुंभ वंश के सातवाहन वंश के क्रमक उत्तरी और दक्षिण भारत की स्थिरता लाने के प्रयास किया, लेकिन परंतु वो अपने अपने क्षेत्र सीमित रह गए। जैसे सम्राट अशोक के जो उसने अपने विस्तारवाद किया, वो एवं आगे पर ले जाने में सफल नहीं हुए थे। चौथी शताब्दी के प्रारंभ में पूरे भारत में एक नए राजवंश का उदय हुआ जो गुप्त वंश के नाम से जाना जाता था। गुप्त वंश संबद्ध कुलों से के संबद्ध थे। उसके बाद गुप्त की उत्पत्ति संबंधी प्रश्न बड़ा इसमें बहुत विवाद किया। इसमें वजिष्ठ द्वारा लिखित एक कुत्ते ने कौमुदी नाटक में इसके उल्लेख किया है, जो मलेच्छा यानी चंद्रगुप्त प्रथम के कारस का कहा गया है। चंद्रगोमीन व्याकरण गुप्त को जाट या जट कहा गया है। गुप्त के बारे में जो भी इसी समय के किसके बाद के समय में जो भी विद्वानों ने उसका विवरण किया है, उसमें केपी जायसवाल ने उसका मत के अनुसार शूद्र दिखाया है। एल रोमन थापर उन्होंने वेश्य उसको के साथ सरकार तल्लाप की है। और हेमचंद्र राज चौधरी जो ब्राह्मण रमेश चंद्र मजूदार ओझा उसने क्षत्रिय किया है। इनमें से चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्ता ने अपने पुनः ताम्र पत्र में घोषणा पत्र में गोत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि उसका गोत्र इसका पिता का ही होगा, क्योंकि उसके पिता वाकाकट थे। नरेश सुरेंद्र द्वितीय विष्णु वधित गोत्र के ब्राह्मण थे और उसके गुप्त के आदि गुप्तता थी। कृष्णा कुणाद गुप्ता के अनुसार वो सुस्तन गुप्ता के सुपिया यानी कि रीवा के लेख में गुप्त वंश के वार्षिक साथ उसको बिताया गया है। गुप्त वंश के परिचय के लिए हमारे उस समय के जो विद्वान थे उसने इस काल में सभी ने लेख में दिया है। गुप्त शासन के अनुसार गुप्त वंश का इतिहास क्या है? गुप्त चंद्रगुप्त प्रथम 320 से 335 ईस्वी सन पूर्व। चंद्रगुप्त प्रथम के गुप्त वंश के एक शक्तिशाली वो राजा प्रतिष्ठित उस गुप्त वंश का वास्तविक स्थापक थे। इसके आगे ही वो का इतिहास ये बताता है, जो मैंने वो मेरे जब मैं पढ़ता था 6 से 7वीं कक्षा में, तभी मेरे ये इतिहास के पन्नों में ये पाठ्य पुस्तक आता था। इसमें ये मैंने याद करके ये कई दिनों से एक उसका ड्राफ्टिंग कराया है। इसी गुप्त क्रांति के माना गुप्त वंश के चंद्रगुप्त पहला शासक वही था जिसने महाराजा धी की उपाधि धारण की और श्री गुप्त महाराज की उपाधि भी धारण इसने की। राजा तो थे मगर महाराज यानी ज्ञानी, इसकी भी उसको उपाधि धारण की। जैसे सम्राट अशोक ने सारे विश्व में सम्राट का बिरुद प्राप्त किया, इसी तरह से गुप्त वंशी राजा प्रथम ने सारी प्राप्त की। उसके संवत गुप्त वंश के 319 से 320 की ईस्वी से पूर्व और संवत के बीच 200
41 वर्षों में उसका अंत आया। इसके शिष्यवाद लिच्छवा शताब्दी के विवाह किया। चंद्रगुप्त देवी प्रकार के सिक्कों, चंद्रगुप्त के समय में जो हाल में हमारे चलन में है सिक्के, ऐसी तरह से उसने सिक्के भी बाहर किया। इस सिक्के के बाद उसकी विवाह की पुष्टि दिखाई दी और गुप्त वंश के प्रथम चंद्रगुप्त ने ही बात चांदी के सिक्के बाहर निकाल रखा। समुद्रगुप्त 335 से 375 ईस्वी पूर्व पर समुद्रगुप्त के समय में गुप्त साम्राज्य के सर्वाधिक विस्तार हुआ। इसी समय ऐसा विस्तार शुरू किया उसने और इसी विजय के उल्लेख हिरिय पर की प्रशासित किया गया। उनके आर्यवर्त के प्रथम युद्ध में अच्युत नागसेन कोट को नाम का राजा को इसने हरा दिया। इसके बाद दक्षिण के राजकोट में जो इसने समुद्रगुप्त आया, 12वें राजा थे, उसको बाहर दक्षिण पंथ के युद्ध में समुद्रगुप्त ने 12 राज्यों के राजाओं को पराजित किया और उनकी दक्षिण पंथ में रोमानक्षी गुप्त की मुद्रा नीति अपना का पालन किया और सब अपने प्रजा को भेंट दी है। समुद्रगुप्त की दक्षिण विजय के साथ राय चौधरी ने विजय की संज्ञा आज्ञा दी और समुद्रगुप्त ने के सिक्के में निच्छावरी देवी कहा गया। इसी समय के जो सिक्के तो हमें अब करेंसी में जो है हाल में, ऐसी तरह से वो उसको जिसने वो बाहर निकाला उसको लक्ष्मी दोहत्र कहा गया। इसके बाद समुद्रगुप्त के प्रोत्साहन के कुबेर में रुष्ट पर यजमान सम्मान जानकारी रखने के लिए एक लिखा, इसमें लेख भी मिला है। इसके बाद हरणय लेख के समुद्रगुप्त की रानी, इसकी रानी का नाम था दत्त देवी है। इसको चंद्रगुप्त की 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्रा उसने बाहर निकाली है। इसमें पहली मुद्रा है गरुड़ प्रकार, धनुषधारी प्रकार, परशु प्रकार, अश्वमेध प्रकार, यज्ञवर्ण प्रकार और वीणा वादक प्रकार। इन 6 इसने ये अपने चलन में ये सिक्के बाहर पारे। समुद्रगुप्त के लिए स्वरच्छेद विराट उसने अपना प्रयोग किया, तो उसकी क्या कमियां थी, उसमें क्या बुराइयां है, वो अपने आप को पूत को खंगाल कर। चावल बन गए, रोटी कितनी देर में खाओगे? 19वीं से 20वीं पंक्ति में दक्षिण पंथ के 12 राज्यों के हराने का वो जो कार्य किया, उसके बाद उन्होंने सम्राट सर्वोच्च न्यायाधीश का उसने पद प्राप्त किया। उसने इसी समय में व्यापारी को की श्रेणी अलग रखी, न्याय कानून की श्रेणी भी अलग रखी, सदस्यों वाद विवाद निपटने के लिए क्या स्मृतियों में पूरा करने के लिए नामक संस्था बनाई और अपने सदस्यों को विवादों को फैलाते जो करते उसका ऊपर पुरुष एक हाल में हमारे जो जासूसी जो सीबीआई अथवा गुप्तचर बोलते हैं, इसी समय में भी वही था अमल में। गांव में जो देहाती प्रांत थे उसमें वो पंचायत में न्याय करने के लिए न्यायपालिका में भी उसने इस समय में रखी। गुप्त अभिलेखों में न्यायाधीश भी जो कोई भी गलत कार्य करता तो उसको दंड देने का उसमें प्रावधान था और दंड जो आम नागरिक को था ऐसा ही दंड वो इसी समय में देता था। जो न्यायपालिका सदस्य जो भी मुख्यालय में जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज है ये वही है, उसकी इसी तरह वही समय में भी ऐसा प्रावधान था और वही प्रावधान के अनुसार खुद वो उसको न्याय का वो भी न्याय देता, जो न्यायाधीश उसका वो विवरण करने के बाद उसके लगे कि ये जजमेंट अथवा न्याय गलत दिया है एक दो अक्षर के विरुद्ध में, तो उसको भी दंडित करता था। व्यापारी ने फिर बाद में गुप्त न्यायालय में न्यायाधीश को दंड दे देता था। चीन के वाइन यान के विवरण के अनुसार सारे की यातना दंड अथवा दी जाती थी। बार बार राजद्रोह करने वाले को व्यक्ति को
हाथ भी काट दिया जाता था। गुप्त साम्राज्य के समय की बात करता हूँ मैं। और गुप्त काल से पहले दीवानी और फौजदारी केस भी चालू उसमें था। परिभाषा के अनुसार इसी समय भी हाल ही में हमारे पास पुलिस विभाग है, इसी तरह ही इसी समय भी पुलिस विभाग था, अधिकारी इसी के ऊपर अधिकारी थे, पदाधिकारी थे, और चोरों दाणी और दंड प्राशित भी उसके बड़े बड़े प्रमुख भी रखे थे। सेना के 4 पैदल अंग थे। इसमें रथ सेना थी, अश्व सेना थी, गज सेना थी, और सेना का सर्वोच्च अधिकारी महाबल अधिकृत कहलाता था इसी समय में। जैसे हमारे लेफ्ट कर्नल ऐसे बोलते हैं हाल में, इसी तरह यही समय में ऐसे महाबली समय उसकी उपाधि से बुलाया जाता था। गज सेना का प्रधान महाबलीपुल थी, अश्व सेना का प्रधान भट्टा पशुपति कहलाता था। पैदल सेना का टुकड़ी जो हाल में हमारी पैदल सेना जो हाल में यही है, इसके अनुसार उसको इस सैनिक को चार्ट किया जाता था। इसी के आगे सेना को साजो सामान रखने वाले अधिकारी को भंडारी कहलाता था। और उसके आगे का महत्वपूर्ण हो गया कि घोड़े का महत्व भी वही समय से बढ़ाया। राज चिन्ह गरुड़ था। प्राच्य शासन में सम्राट द्वारा। आपका समय पूरा हो रहा सर, समराइज करें। ज्यादा हो गया सर, मेरा तो अभी तो आधा ही पूरा हुआ है। नहीं तो अगली बार में देखिएगा। आप आज्ञा आपको अभी आज समराइज करो, फिर कर लेना, दोबारा से कर लेना, कोई बात नहीं है, समराइज करो। और इसी पे सबको मेरा सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। ओके।